अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन व क़ाल तआला फ़ी कलामिही फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुअया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से यह सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ज़िलहज के महीने की ये इब्तिदाई अय्याम हैं। ज़िलहज के जो शुरू के 10 दिन हैं, जो पहला अशरा है, इसकी बड़ी फ़जीलतें आई हैं। कुरान मजीद में भी वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, तो वलयालिन अश्र से हज़रात मुफ़स्सिरीन ने ज़िलहज की रातें मुराद दी। चुनांचे ये जो ज़िलहज के 10 दिन हैं, इसकी इबादतें इन 10 दिनों में और 10 रातों में अल्लाह ताला को इतनी महबूब हैं कि इन 10 दिनों के अलावा बकिया दिनों में उतनी ज़्यादा अल्लाह को जो इबादतें महबूब हैं, उससे कहीं ज़्यादा इन 10 दिनों में कसरत से इबादत करना चाहिए। बाज़ उलमा ने, अगरचे कि ये जमहूर का मसलक नहीं है, यहाँ तक कहा है कि रमज़ान के आखिर के 10 दिनों से भी ज़्यादा अफजल ये ज़िलहज का पहला अशरा है। अलबत्ता जो रातें हैं वो रमज़ान की आखिर रातें ज़्यादा फजीलत वाली हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहज की जो शुरू की 10 रातें हैं, हर रात में इबादत जो है शब क़दर में इबादत के बराबर है। इतनी बड़ी फजीलत आई है। तो लिहाजा इन 10 दिनों में हमें कसरत से अल्लाह का ज़िक्र, दिन में रोज़े रखना और रात में इबादत इंसान को जो है करना चाहिए। और जो बहुत उलमा की ऐसी आदत रही है कि वो ये ज़िलहज के 10 दिन भी अल्लाह के लिए फ़ारिग़ करते हैं, किसी से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ रिवायात से साबित है कि ये 9 दिन भी, 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 9 ज़िलहिज्जा तक आप रोज़े रखते थे। चुनांचे असलाफ़ का भी ये मामूल रहा है
फिर इन 10 दिनों में एक अरफे का दिन आता है। तो अरफे के दिन का जो रोज़ा है, 9 ज़िलहिज्ज का जो रोज़ा है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। अब लोग मसला पूछते हैं कि 9 ज़िलहिज्ज का जो रोज़ा है वो सऊदीया के एतबार से रखना चाहिए या हिंदुस्तान के एतबार से रखना चाहिए? जाहिर बात है, जैसे हम ईद मनाते हैं, जैसे हम दूसरी चीज़ें करते हैं, रोज़ा शुरू करते हैं फिर रोज़ा ख़त्म करते हैं, वैसे ही जो है 9 ज़िलहिज्ज का रोज़ा भी जो है हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसी मुल्क के एतबार से करना चाहिए। हमारे यहाँ चांद का एतबार है, लेकिन मैं बहैसियत तालिब इल्म एक अपनी राय रखता हूँ। वो राय यह है कि अगर दिल में बहुत ज़्यादा बेकरारी है तो दोनों रोज़े रख ले। वैसे भी 9 रोज़े रख सकते हैं ना, 9 रोज़ों की भी फजीलत है ना। तो एक सऊदीया के एतबार से भी रख ले, यहाँ के एतबार से भी रख ले, लेकिन मसला तो यही है कि हम यहाँ के एतबार से रखेंगे। ये बस इत्मीनान क़ल्ब के लिए, दिल को इत्मीनान करने के लिए आदमी चाहे तो 2 रोज़े रख ले, कौन सी बुरी बात हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो है आने वाली जुमा को जो है 9 ज़िलहिज्ज का रोज़ा पड़ता है। अच्छा, लोग ये भी मसला पूछते हैं कि भी हदीस में जुमे के दिन रोज़ा रखने से मुमानात है, मना है। अब उसके एक तरीक़ा है, एक जवाब है। जवाब ये है, जुमे का दिन नफिल रोज़ा रखने की आदत डालने से मना है। जो हदीस में जो मना है, हर जुम्मा नफिल रोज़ा रखने की आदत डाल लेना, इससे मना है। अगर मुहर्रम के आशूरे का रोज़ा जुमे के दिन पड़ जाए तो क्या करेंगे? रखेंगे। या कोई दूसरा रोज़ा जुमे के दिन पड़ जाए तो रखेंगे। जुमे के दिन आदत बना लेना रोज़ा रखने की, चूँकि जुमे के दिन को ईद का दिन कहा गया है, इस वजह से जो है हदीस में मुमानत आई है, मना आया है। एक तरीक़ा यह है, उलमा ने लिखा है कि भी जुमेरात जुमा दोनों का मिला करके रख। तो बहरहाल ये कुछ ज़िलहज से मुताल्लिक़ जो है बातें थी। ये जो पूरा महीना है, बल्कि खुसूसन ज़िलहज की जो इब्तिदाई 10 अय्याम में है, इन 10 दिनों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी सीरत से मुताल्लिक़ बहुत सारे असबाक़ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुरान में, तफसीर में, हदीस में, तारीख़ में हम देखेंगे तो इतने असबाक़ मिलते हैं कि उन असबाक़ को 2-4 जुमों में, एक जुमे में बयान करना जो है उसको घेरना मुश्किल हो जाता है। चंद जितना मुमकिन हो सके उतना हम आज की जुमा में सुनेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि हमने इब्राहीम को चंद आजमाइशों में, चंद इम्तिहानात में डाला। फ़अतम्महुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन इम्तिहानात को मुकम्मल कर दिखाया, खरे के खरे उतरे हैं उसमें। ये कौन कह रहा है? खुद इम्तिहान लेने वाला अल्लाह कह रहा है। फ़अतम्महुन, उन्होंने उसको मुकम्मल तरीके से, अल्लाह ने जिन आजमाइशों में डाला वो आजमाइशें जो है सही तरीके से उन्होंने उसको पूरा किया। उलमा ने यहाँ से लिखा है कि जो इंसान अल्लाह से जितना ज़्यादा करीब होता है, अल्लाह ताला उसे उतनी ज़्यादा आजमाइशों में डालते हैं। बचपन से ही किसी किसी की ज़िंदगी में आजमाइश ज़्यादा होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये इशारा होता है कि वो अल्लाह का महबूब बंदा है। अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच करके रखने के लिए आजमाइशों में डालते हैं। आप देखें, बड़े बड़े मुकर्रिरीन और बड़े अल्लाह वाले जिनकी ज़ुबानों में अल्लाह ने तासीर रखी, एक लंबी मुद्दत जो है बड़ी मुश्किलात झेल करके आते हैं। इस वजह से कि आदमी जब मुश्किलात में घिरता है तो उसके अंदर एक हुज़्न, एक गम पैदा होता है। उस गम की वजह से, उस हुज़्न की वजह से, उस रंजीदगी की वजह से जो है ज़ुबान में तासीर पैदा होती है। अभी मैं गुज़िश्ता कल पढ़ रहा था, गालिबन अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि एक हाफिज़ कुरान को, एक कारी कुरान को चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान को खामोश रखे, ज़्यादा बड़बड़ाए नहीं। ज़्यादा बड़बड़ाने से, ज़्यादा खिलखिलाने से ज़ुबान से आदमी जब कुरान शरीफ की तिलावत करता है तो तासीर कम हो जाती है। आदमी को साकित रहना चाहिए। क्यों? कुरान में असर डालने के लिए।
फिर हजरत लिखते हैं कि आदमी को चाहिए कि आदमी हुज़्न में रहे, गम में डूबा रहे, ख़ास तौर से क़ारी कुरान। इससे आवाज़ में दर्द पैदा होता है, सोस पैदा होता है। मैं हैरान रह गया कि अजीब बातें हजरत ने जो है लिखी हैं। तो फिर तजुर्बे से भी ये बात सामने आई है कि आम तौर पर जो मुत्तकी और परहेजगार और क़ारी कुरान होता है, जिसकी आवाज़ में अल्लाह ने लचक दे के रखती है, आवाज़ में सोज होता है, दर्द होता है, उसकी ज़िंदगी में हालात भी बड़े अजीब व गरीब होते हैं। मेरा अपना नाक़िस गुमान है कि अल्लाह ताला शायद उसकी ज़ुबान में, उसकी आवाज़ में तासीर डालने के लिए उसके ऊपर वो हालात लाते हैं, ताकि जब वो कुरान शरीफ की, और ये तजुर्बे की बात है, ये तजुर्बे की बात है कि इंसान जब गम में, किसी दर्द में मुब्तला रहता है ना, तब जब कुरान शरीफ की तिलावत करता है तो तिलावत करने का अंदाज अलग होता है। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइशों में डाला। आजमाइशों में डालने की वजह यह थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। अब जो अल्लाह का खलील होगा उसको तो वैसे आजमाया भी जाएगा ना। तो उन आजमाइशों में बचपन में घर बार से छूट जाना, फिर बुतों से बेजारगी का इजहार करना, आग में डालना, फिर अल्लाह के हुक्म पर अपने बीवी बच्चों को वादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, वादी गैर ज़ी ज़रा, जहाँ कोई घास फूस नहीं, जहाँ कोई इंसान नहीं, पानी तक नहीं, वहाँ जो है अपनी औलाद को छोड़ करके आ जाना। फिर जब बच्चा थोड़ा चलने फिरने के, कूदने खेलने के काबिल हो जाए, तो उस वक़्त में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप जो है अपने बच्चे को ज़ुबा करो। बच्चे को ज़ुबाह करना जो है ये सुनने में आसान लगता है, इतना आसान नहीं है। आदमी जो है छुरी लेकर के अपना गला काट सकता है, लेकिन औलाद का गला नहीं काट सकता है। बाप, वरना बाप कैसा बाप है वो। लेकिन अल्लाह ने, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर ये इब्राहीम को हुक्म होता कि जिहाद में जाकर के अपने आप को शहीद कर देना, आसान था। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो उसके सामने अपनी जान को कुर्बान करना, लेकिन औलाद की कुर्बानी मांगना, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद के अंदर जहाँ इस वाक़े का जिक्र फरमाया इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई मुश्किलात में डाला, लेकिन ये जो आजमाइश थी औलाद के गले के ऊपर छुरी चलाना, ये बहुत बड़ी जो है आजमाइश थी, जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। अब देखिए आगे चलते हैं। आपने ख्वाब में देखा कि बच्चे को ज़ुबा कर रहे हैं, वाक़यात आप सुनते रहते हैं, तो आम तौर पर जो चीज़ें सुनते रहते हैं, मैं उन चीज़ों को छोड़ करके दूसरी चीज़ें जो हैं हम आज जो है बयान में पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिसको आम तौर पर जो है सुना नहीं जाता है। या बुनैया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से कहा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे को ज़ुबाह करने का इरादा आप मुकम्मल कर लिए हैं। भी आपने जब ख्वाब में देख लिया है, और नबी का ख्वाब वही होता है जब अल्लाह की तरफ से वही में ये हुक्म दे दिया गया है कि आप अपने बच्चे को ज़ुबाह करें, तो आपने ये तय कर लिया है, फैसला कर लिया है कि बच्चे को ज़ुबाह करना है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, निज़ाम क्या है? आपने ले जा करके बच्चे को बिठाया, कहा बेटे इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने एक ख्वाब देखा है, अज़बहुका, कि मैं तुम्हें ज़ुबाह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है? इसे उलमा ने लिखा है कि ये एक तरबियत का अंदाज़ है, सामने वाले को बात के मनाने का अंदाज़ है। बात को हिकमत से कहना ये हर किसी को नसीब नहीं होता है। एक ही बात है, अगर बग़ैर हिकमत के कही जाए तो सामने वाला उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन वही बात अगर सही ढंग से अगर कह दी जाए तो सामने वाला उस बात को लेता है। जैसे हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हज़रत जो है एक मरतबा जुमे का बयान दे रहे थे, या कोई और वाज़ का मौका था, बयान का तकरीर का मौका था, तो आप तकरीर कर रहे थे, तो आपने देखा कि हज़रत के एक मुरीद पैजामा टखने से नीचे लटका करके आए हुए, आपने देख लिया। जैसे ही मजलिस ख़त्म हुई तो उन्होंने अपने मुरीद से कहा कि भाई तुम थोड़ी देर रुक जाओ, सब चले जाने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो रुक गए।
जब सब चले गए तो हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह उठ कर के खड़े हुए और कहा कि ज़रा देखो मेरा पैजामा टखने से नीचे तो नहीं जा रहा है, आपका पैजामा नहीं कहा। उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा हज़रत मैं आपकी बात को समझ गया, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मेरा पैजामा गफलत में भी नीचे नहीं आएगा। ये तरबियत का अंदाज़ था। औलाद को अगर तरबियत कर रहे हैं, बीवी को कोई बात अगर कह रहे हैं तो उसे कहने का एक अंदाज़ होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को चाहते तो ये कहते थे कि भाई मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे अब आपको ज़ुबाह करना है, भाई इसमें आप क्या कहते हैं, तुम्हारी क्या राय है। अगरचे के वहाँ मालूम था लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो है राय मांगी। एक और वाक़या अचानक याद आ गया कि तरबियत का क्या अंदाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 22वें पारे की आयतें हैं, या अय्युहन नबिय्यु नहीं 21वें पारे की आखिर की आयतें हैं, कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। इसका पस मंज़र ये है, जब आखिरी दौर आया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फुतूहात ज़्यादा होने लगी, माल ज़्यादा आने लगा, तो उम्महातुल मोमिनीन ने, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरवालियों ने, हमारी माओ ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की पॉकेट मनी के बढ़ाने की। अब तो फुतूहात का दौर है भी कुछ ज़रा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, ए नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर आप दुनिया की ज़िंदगी उसकी खूबसूरती चाहते हैं तो फ़तआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी दुनिया की खूबसूरत चाहते हैं तो आप अलहदा हो जाएं, हमारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अल्लाह उसके रसूल को चाहते हैं तो फिर दुनिया की तरफ ज़रा बराबर भी इल्तिफ़ात नहीं होनी चाहिए। ये इन आयतों का खुलासा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयतें सबसे पहले पढ़ी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आप जानते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब निकाह होकर के आई हैं तो 9 साल की उम्र की थी। जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए उस वक़्त में आप 18 साल की थी। सबसे पहले हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये आयतें पढ़ करके सुनाई और ये कहा कि आयशा तुम्हारा क्या जवाब है, मतलब क्या है, तुम अल्लाह और उसके रसूल को चुनती हो या दुनिया की ज़िंदगी छोड़ करके चले जाओगी, यही है ना। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया कि आयशा जवाब में जल्दी ना करना। उलमा लिखते हैं यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा सा अंदेशा था कि कम उम्र है, जल्दी में कोई गलत फैसला ना ले, तो फरमाया एक काम करो आयशा, अपने माँ बाप से इस सिलसिले में मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से मशवरा करके मुझे जवाब देना। देखिए तरबियत का अंदाज, मैं बात कर रहा हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बावजूद बच्चा छोटा है उससे राय मांग रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं ताकि जो है किसी किस्म का कोई तकल्लुफ, कोई बोझ जो है सामने वाले पर ना पड़े। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो 17-18 साल 16 साल की लड़की से निकाह हुआ, अभी मैच्योरिटी नहीं है लड़की के अंदर, लेकिन उसके साथ जो है ठाकुरों वाला अंदाज करते हैं। अगर भी ठाकुर ही बनना था, अगर लड़की मैच्योर होना, उसे समझदार होना, आपके अहकामात को मानना होता तो भी किसी बेवा से करते। 40 साल की खातून से बड़ी समझदार होती है। उम्र जब कम होती है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कम उम्र होने की वजह से फरमाया आयशा जवाब में जल्दी ना करना, एक मरतबा अपने माँ बाप से राय मशवरा कर लेना। क्यों, जानते थे कि कम उम्र है, जल्दबाज है, जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा देगी। अब यहाँ पर लड़की शादी हो गई तो उसे बड़ी ख़वातीन में, बड़ी मस्तूरात में शामिल कर देते हैं। हालांकि बाप के घर से खेलते कूदते जो है वो शौहर के घर को कभी कभी आ जाती है 15-16 साल में, 17-18 साल में। तो तरबियत का अंदाज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर भी शराब को जब हराम फरमाया है तो एक वक्त में हराम नहीं फरमाया। देखा कि ये इनकी घुट्टी में पड़ी हुई है तो थोड़ा थोड़ा कर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आखिरी मरहले में जाकर के शराब को हराम करार दिया है।
अब बेटा भी बड़ा अजीम, जाहिर बात है उलुल आज़्म पैगंबर का बेटा है, माँ भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने वाली है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है छोड़ करके जा रहे थे, दीनदार है तो बच्चे की तरबियत तो वैसी ही होगी ना। अगर माँ ढंग की नहीं तो फिर बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती है। बच्चे की तरबियत में माँ का बड़ा दखल होता है। अब वो बच्चे ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब में हज़रत इस्माइल ने कहा, या अबतिफ़ अल, ऐ अब्बा जान, मा तो उमर, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया है आप उसे करें। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, जवाब भी इतना प्यारा दिया कि आप इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, घमंड भी नहीं किया, तुम्हें काटो मैं संभाल लेता हूँ, नहीं, जवाब में अदब, एहतराम, कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा भी कह सकते थे कि आप मुझे सब्र करने वाला ही, कि मैं अकेली बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, 30 मारखा नहीं हूँ कि सब्र करने वाला हूँ, मुझसे पहले लोगों ने भी सब्र किया है तो मैं उन सब्र करने वालों में शामिल हो जाऊँगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज़ फरमाई, फिर वो सारी चीज़ें आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर गर्दन के बल लिटाया गया, फिर आपने छुरी चलाई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुरी को हुक्म दिया, खबरदार चलना नहीं है। इसी से उलमा ने लिखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से इम्तिहान मांगते हैं, लेते नहीं हैं, मांगते हैं। जैसे माँ जो है बच्चे से टॉफ़ी मांगती है, चॉकलेट मांगती है, बेटा मंजे दे, मंजे नहीं, मिठाई मंजे नहीं, चॉकलेट मंजे नहीं, लड्डू मंजे नहीं, पेड़ा मंजे नहीं। बच्चा शुरू में देने से मना करता है तो माँ मनाती है, मैं तुझे सुलाती नहीं हूँ, मैं तुझे खिलाती नहीं हूँ, क्या मैं तुझे, ऐसी बातें माँ करती है। बच्चा बहुत देर के मनाने के बाद जब देने पर आ जाता है, जब देने के लिए हाथ बढ़ाता है तो माँ सीने से लगाती है, कहती नहीं नहीं मैं बस मांग रही थी, मुझे लेना नहीं है, तू ही खा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने बंदों से कभी कभी आजमाइश मांगते हैं, ऐन आजमाइश तक बंदे को ले जाते हैं, फिर कहते हैं अब तू यहाँ तक आ गया है तो जा, तेरे लिए दरवाजे खोल दिए हमने। तो इस वजह से अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती हैं तो घबराना नहीं चाहिए, आखिरी हद तक तय करना चाहिए मराहिल को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद सेकंड में आ सकती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को उतरने के लिए देरी नहीं लगती है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आजमाने पर आते हैं तो मुकम्मल तरीके से आजमाते हैं, आखिरी मरहले तक आजमाते हैं। उलमा ने लिखा है, अगरचे के वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़िब्ह अज़ीम को उसका फ़िदिया बना दिया, उसका बदल बना दिया, जन्नत से मेंढा उतार करके अल्लाह ने उसको ज़ुबाह करा दिया। लेकिन चूंकि आपके दिल में इरादा पुख्ता था, बच्चे को ज़ुबाह करने का पुख्ता भी था, छुरी भी चला दिए थे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के ज़ुबाह करने वालों में शामिल फरमा करके, बच्चा ज़ुबाह नहीं हुआ लेकिन बच्चा ज़ुबाह करने वालों में अल्लाह के खातिर बच्चे को ज़ुबाह करने वालों में शामिल फरमा करके उसका उनको सवाब भी दिया। अब यहाँ पर एक बात उलमा ने लिखी है, बंदा नेकी का हो या बुराई का, मजबूत अगर इरादा कर लेता है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, ईमान वाले की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है, मैंने किसी काम के नेक काम करने का इरादा किया, पक्का इरादा, लेकिन मैं कर नहीं सका, किसी वजह से हज को जाने का इरादा था, पक्का इरादा था, नाम नहीं उठा, कुछ और मजबूरी हो गई, पैसे खुदा ना खास्ता चोरी हो गए या कोई और मसला हो गया, अब हज को नहीं गया। अल्लाह ताला हज करने वाले के बराबर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला उसको सवाब देंगे। जो हज को गया है हो सकता है उसके सवाब में कमी आए, गुनाहों की वजह से, फिस्क व फुजूर की वजह से, या कोई ज़ुबान दराजी होने की वजह से, बेअदबी होने की वजह से। लेकिन एक बंदा जो नीयत किया है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली नीयत कर ले ज़िंदगी भर रह जाना को, अगले साल मौका मिला तो फ़ौरन और जाना चाहिए, नहीं, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, हर साल नीयत ही करते रहे, जाने वाले जाओ तुम्हारे सवाब में कमी आ सकती है, मैं नीयत करूँगा उससे बेहतर अल्लाह ताला अजर देगा, ऐसी बात नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चूँकि मुकम्मल इरादा कर लिया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़्म मुसम्मम की वजह से, मजबूत इरादे की वजह से बच्चे को अल्लाह की खातिर ज़ुबाह करने वालों में शामिल फरमाकर अल्लाह ने मुकम्मल सवाब भी दिया है। एक और मिसाल
बुराई की उलमा ने दी है। खुसूसन हज़रत थानवी अली रहमा ने खुतबात हकीमुल उम्मत में जब जहाँ कुर्बानी का बयान आपने किया है तो उसके ज़ैल में बयान फरमाया है कि देखो, अगर कोई इंसान अल्लाह ना करे ज़िना का पुख्ता इरादा किया, कोई औरत ज़िना की दावत दी या ख़ुद किसी औरत को फंसाया, अब ये घर तक भी चला गया ज़िना करने के लिए, अलियाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अब जब गया किसी कमरे में जाना था बुराई के लिए, वो उसकी छत गिर गई। अब छत गिर गई तो उस रूम में जाकर के बुराई का काम नहीं कर सकता था। तो अगरचे के छत गिर गई, बुराई का मौका ना मिला, लेकिन चूंकि पक्का इरादा करके कदम उठा करके मंजिल तक चला गया था, उलमा ने लिखा है अगर उस छत गिरने की वजह से अंदर था, मरा तो जानियों में शुमार होगा, अगरचे कि ज़िना नहीं किया है, लेकिन चूंकि पुख्ता इरादा था, कमरे में दाखिल हो गया था, अल्लाह ताला जो है जानियों में शुमार फरमाएगा। इस वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि मजबूत इरादा था तो क़यामत की सबाह तक के लिए औलाद को ज़ुबाह करने वालों में आपको शामिल फरमा दिया, हालांकि बच्चा ज़ुबाह नहीं हुआ। अब एक बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर उलमा ने लिखा है, इसी सुन्नत पर अमल करने के लिए उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का हुक्म हुआ। अब कुर्बानी जो है अहनाफ के नज़दीक वाजिब है। जिसके पास कुर्बानी के दिनों में 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, ये 3 दिनों में 52.5 तोला चांदी की कीमत या उसका पैसा उसके पास है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। दीगर उलमा के नज़दीक बाज़ ने सुन्नत मुअक्कदा कहा है, बाज़ों ने शायर इस्लाम में से कहा है। हालांकि इमाम अहमद बिन हम्बल की और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत वाजिब होने की भी है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी मजमुअतुल फतावा में वाजिब लिखा है कुर्बानी को। तो कुर्बानी जो है हर ज़ी इस्तिताअत, और कुर्बानी के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। ज़कात के लिए जिस तरीके से साल गुजरना ज़रूरी है, कुर्बानी के लिए माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। और घर में जितने अफराद के पास माल है जो बालिग हैं, बीवी के पास माल है तो बीवी पर भी कुर्बानी ज़रूरी है, और शौहर के पास माल है तो शौहर के ऊपर भी कुर्बानी ज़रूरी है, और बाप के ऊपर, बाप मालदार है तो बाप के ऊपर भी कुर्बानी ज़रूरी है। जितने बालिग हैं और मालदार हैं, साहिब हैसियत हैं, इनके ऊपर जो है कुर्बानी इन दिनों में करना जो है ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, आजकल के नए नए स्कॉलर्स सूट में, टाई बूट में आ जाते हैं और आकर के जो है उम्मत को राय देते हैं कि भाई कुर्बानी से जानवर जो है, अच्छा किया आपने, मैं वही देख रहा था अभी एक पंच क्या। तो कुर्बानी के जो जानवर जो है, कुर्बानी के जानवर ज़ुबाह करने से नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। इससे बजाय जो है गरीबों में पैसा सदका कर देना चाहिए। और जो बाज़ लोग मान भी लेते हैं, बात को कहते भी हैं, भी बात में लॉजिक है ना, इतने जानवर ज़ुबाह करने की क्या ज़रूरत है, हम बजाय जानवरों को ज़ुबाह करने के जो है पैसा सदका कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। सदका करना ही है, अल्लाह ताला और माल दिया है ना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में कभी कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिस साल आपने कुर्बानी ना दी हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर साल कुर्बानी देते थे। बावजूद ये कि उलमा ने लिखा है आपके घर में फ़क्र फाका रहता था, 2-2 महीने चूल्हे नहीं जलते थे, उसके बावजूद भी आपने कुर्बानी कभी तर्क नहीं की है, कभी नहीं छोड़ी है। इस वजह से जिन हजरात को अल्लाह ने ताकत दी है वो जानवर ख़रीद करके जो है कुर्बानी दें। मैंने इससे पहले भी कहा था कि कुर्बानी का जानवर ज़रा वक्त से पहले ख़रीदें, उसको खिलाएं पिलाएं। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि अगले साल जानवर ज़ुबाह करने का इस साल ले लेते थे, उसको खिलाते थे। जब हज़रत जो है दारुल हदीस पढ़ाने के लिए जाते थे तो वो बछड़ा भी, वो गाय भी हज़रत के साथ जाती थी। जब हज़रत दर्स देते थे तो बाहर इंतज़ार करती थी। हज़रत सबक पढ़ा करके बाहर निकले हैं, घर तक साथ में होती थी वापस में। आखिरी दिनों में हज़रत चारा कम कर करके दूध जलेबियाँ खिलाते थे जानवर को। आप भी ज़रा खिलाएं तो देख कर खिलाएं, कहीं जानवर बीमार ना हो जाए, फिर जो है हमें यहाँ मैसूर पाक खिलेंगे, हमारे यहाँ जलेबी तो नहीं होती ना, इस तरीके से। और हज़रत बाज़ मखसूस जगहों में मेहंदी भी लगाते थे, बाज़ मखसूस जगहों में गले की जगह पर खूबसूरती के लिए। और जब कुर्बानी का वक्त होता था, दिन आता था, तो आप अपने हाथों से कुर्बानी करते थे, दरा हाल है कि आपके आंख से आंसू जा रही होते थे।
अब यहाँ पर देखिए चंद चीज़ें हैं कुर्बानी की, कुछ कोताहियाँ मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। एक तो ये है कि लोग जो है अक्सर दूसरी दूर की जगहों पर कुर्बानी करना, थोड़ा कम पैसे है ना, बोलती सो क्या वहाँ गरीबों को जान दे पाम, वहाँ गरीबा ही वहाँ गुर्बत है को। असल में वो मसला नहीं रहता है। मसला क्या रहता है, यहाँ 4,500 रुपये है, वहाँ 2,000 रुपये है, वहाँ कितने हज़ार रुपये है। ये 2,000 रुपये बचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में कुर्बानी देते हैं, दुरुस्त है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उलमा ने लिखा है कुर्बानी इंसान जब खून बहा देता है तो हुक्म क्या है, उस गोश्त में से तुम भी खाओ, अगरचे कि एक हिस्सा गरीबों के लिए है। जो गरीबों के लिए हिस्सा है वो सदखानी है, वो हदिया है, गिफ्ट है। एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए है, एक हिस्सा अल्लाह ताला कहता है कि भी नमाज के बाद जब तुम आओ तो तुम खाओ, वो अल्लाह की तरफ से मेज़बानी होती है। हम खून बहा दिए अल्लाह के लिए, वो हो गया। बकिया जो गोश्त है वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह मेज़बान होता है, हम मेहमान होते हैं। इतना अजीम गोश्त होता है कुर्बानी का, उसको खाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ कुर्बानी करवाएंगे, अपने यहाँ कुर्बानी कराएंगे। अपने यहाँ अगर कुर्बानी कराना है तो सबसे बेहतर यह है कि आदमी अपने घर में कुर्बानी करे। ऐसा नहीं है कि छक 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 पैसे गिने, कहाँ की गंदगी भी, कहाँ का गोबर भी, गोश्त धुल धुला करके साफ़ हो करके सारी चीज़ें कट करके बगीट में डाल करके आ जाएगा, फिर आराम से। हाँ ठीक है, जिन घरों में नौजवान लड़के नहीं हैं, सीनियर सिटीज़न रहते हैं, बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, बच्चे अमेरिका में हैं, बच्चे लंदन में हैं, कोई देखभाली करने वाला नहीं है, उनके लिए दुरुस्त है जो मदारिस में स्कीम शुरू किए हैं। अच्छा, स्कीम से एक बात ये भी याद आ गई, एक अहम मसला, गौर से सुनिए, बहुत अहम मसला है जो हमारे शहर में चल रहा है। वो मसला क्या है, एक नई स्कीम शुरू हुई है, कहते मुझे ही मालूम हुआ। बाज़ कसायाँ पूरे नहीं रहते हैं, बाज़ मसाइल का इल्म नहीं रहता है, नई नई स्कीम शुरू कर देती है। एक स्कीम शुरू करेंगे, क्या स्कीम का, तो तुम्हें आओ जानवर पसंद कर डालो, अब कभी भी जानवर पसंद कर को ये जानवर चले जाओ, तुम्हें 10वीं ज़िलहिज्जा को की, 11 को की, 12 को की, जब तुम्हें कुर्बानी करना है तब तुम्हें आओ, तब तुम्हारे सामने हमें ज़ुबा कर दो। अच्छी बात है ना, भी हमारे सामने ज़ुबा हो रहा है। उसके बाद गोश्त तोलती, गोश्त कितना आता है वो हिसाब से तुम्हें पैसे दे लो। 12 केजी आया तो 1 केजी को 800 रुपये, 1000 रुपये, कितना भी हो, 1000 रुपये केजी क्या है, 10 केजी आया तो 10,000, 15 केजी आया तो 15,000। अब आदमी क्या सोचता है, कितना अच्छा है ना भी, एक तो सामने है, दूसरा गोश्त तोलने के बाद पैसे देना, सो पानी पिला डालें की क्या की, ये सब मसले ना इसमें, ये गलत है। इसमें 2 खराबियाँ हैं। एक खराबी ये है, इसमें फसाद लाजिम आएगा। फसाद क्या लाजिम आएगा, मैं बकरा लिया हूँ, मुझे उम्मीद थी 15 केजी की, 10 केजी आ गया, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। या कसाई को उम्मीद थी कि 10 केजी चाहता सो 15 केजी चढ़ गया, अब उन्हें क्या बा 15 केजी आ गया ना, ये एक है, ये अलग बात है। दूसरी बात जो है, जब कुर्बानी हो रही है उस वक़्त में तो हमारी मिल्कियत में नहीं है ना, उन्हें अभी हमें पैसे दे को नहीं ना, तोल को ना पैसे देना। सो जब कुर्बानी बकरे को कुर्बानी कर रहे हैं, ज़ुबाह कर रहे हैं, उस वक़्त तक वो हमारी मिल्कियत में नहीं आया ना, गोश्त तोलने के बाद पैसे देखो, बाद में ना मिल्कियत में आ रहा सो, तो कुर्बानी कहाँ हुई, फिर बस ज़ुबाह हो गया, गोश्त मिल गया, कुर्बानी नहीं अदा होती है। इस वजह से अगर कोई इस तरह की स्कीम खरीदे हैं जो हमारे शहर में चल रही है, अल्लाह के लिए जाएं, उससे कहें तो बाद में तोलना को बात, तो अभी क्या है सो बात करके फिनिश कर दो, फाइनल कर इसको। ये बाद में ज़ुबाह करने का तरीका गलत है। दूसरा जो है, बड़े जानवर में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो ज़रा देख दिखा करके ले। मैं किसी भी शहर का नाम नहीं लेता, मालूम ये हुआ है, देखिए बड़े जानवर में हिस्सा 10 केजी गोश्त मिसाल दे रहा हूँ, अब जानवर में 80 केजी निकला तो वो 10 केजी कहाँ जाना सो, जानवर में 65 निकल गया तो 5 केजी कहाँ से भर्ती करना सो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़रा देख दिखा करके, जो मसाइल से वाकिफ़ हो, 2-3 सालों से 4-5 सालों से ये वाक़यात हमारे सामने आए कि अभी रात में ज़ुबाह कर को सब तैयार कर डाले, सुबह को जल्दी जल्दी को उनकी कहाँ की देना, कहाँ की पहुँचाना हो। मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं हमना चुप के कहीं। इस वजह से बड़े जानवर में हिस्सा लेने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि 2-4 दोस्त मिल करके खुद जानवर खरीद लें, नहीं तो कम अज़ कम जो ऑथेंटिक है, जो भरोसामंद हैं, काबिल एतमाद हैं, उनके पास जो है कुर्बानी कराने की कोशिश करें। तो बहरहाल कुर्बानी की और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इंशाअल्लाह वो अगली जुमा आप हज़रात के सामने आएंगी। इसमें 2-4 ऐलानात हैं, आप समाअत फरमाएँ। पहला ऐलान ये है कि हमारी इस मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज जो है
बरोज़ हफ्ता 7:30 बजे, सुबह हफ्ता नहीं आइंदा हफ्ता 7:30 बजे ठीक हमारी इस मस्जिद में जो है ईद उल अज़हा की नमाज जो है अदा की जाएगी। और एक ऐलान ये है कि यूनिटी एंड सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 2 जून 2025 को बरोज़ पीर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मैसूर ज़िले आई मोबाइल यूनिट केयर हॉस्पिटल के ताउन से मुफ्त आँखों का मुआयना और कैटरैक्ट ऑपरेशन कैंप मुनक़िद किया गया है। ज़रूरतमंद हज़रात और ख़वातीन जो है वक्त मुक़र्ररा पर पहुँच करके अपने आँख का मुआयना करा सकते हैं, और कैटरैक्ट ऑपरेशन है तो वो भी करा सकते हैं। बमकाम मिनहाजुल कुरान ऑफिस, अंजुमन इत्तिहादुल इस्लाम बिल्डिंग, साडे रोड, मैसूर। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ते का नंबर है, उसमें तफसील कर सकते हैं। दूसरा ऐलान यह है कि दारुल उलूम सिद्दीक़िया मैसूर में बकरों की क़ुरबानी का इंतज़ाम किया गया है। बिरादरान इस्लाम से गुजारिश की जाती है कि स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। मदरसे में क़ुरबानी करने के लिए कसाब की उजरत के साथ फ़ी जानवर 12,800 रुपये, तकरीबन 13 किलो गोश्त, नीज़ सिरापाए बोटी, सारी चीज़ें जो है बहुत ही सफाई के साथ पहुंचाई जाएंगी। जो हज़रात हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। जिन हज़रात की सुन्नत लिखी हैं वो सुन्नत अदा करें।